मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूं कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने इस चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। हिंदी के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट के लेक्चर्स को देखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था कि हम खाद को सिंचाई से पहले दें या बाद में दें, तो उसमें मैंने ये बताया था कि यूरिया को कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सिंचाई से पहले दें, ताकि हम पहले यूरिया डाल दें बाद में सिंचाई करें तो सिंचाई के पानी के साथ वो यूरिया जड़ तक पहुंच जाए। तो उसमें कुछ प्रश्न है, कुछ भ्रम है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो पानी के साथ फिर यूरिया जो है लीच कर जाएगी और उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि कैसी सिंचाई हम करते हैं या कौन सी ऐसी चीज होती है सिंचाई में जिस कारण से जो हम खाद डालते हैं उसका नुकसान होता है। देखिए, खाद का नुकसान, पोषक तत्वों का नुकसान तभी होता है जब हम बहुत ज्यादा गहरी सिंचाई कर देते हैं। अब यहाँ गहरी सिंचाई से क्या मतलब है? देखिए, जो हम सिंचाई खेत में करते हैं, अपनी फसलों को देते हैं, वो 2 से 3 इंच की हम देते हैं। मतलब हम 5 से 6 सेंटीमीटर, ज्यादा 7 सेंटीमीटर की हम सिंचाई करते हैं। तो 2 इंच आप मान लीजिए, 2-2.5 इंच की सिंचाई होती है। अब ये जो सिंचाई होती है ये पौधों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त होती है। अब हम इससे ज्यादा सिंचाई करते हैं, मतलब 4 इंच 5 इंच की हमने इतनी सिंचाई कर दी, तो पानी बहुत ज्यादा लग जाता है और उसके बाद नुकसान होना शुरू होता है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि कैसे ये नुकसान होता है। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा खेत है और ये हमने फसल खड़ी हुई है खेत में, फसल है खेत में, मान लेते हैं हम ये, और यहाँ हमने ये यूरिया या हमने जो खाद डालनी है वो हमने खाद यहाँ डाल दी। अब ये जड़ें जो है नीचे हैं, 8-10 सेंटीमीटर तक तो जड़ें ही है नीचे, क्योंकि 5 सेंटीमीटर पर हमने बीज बोया है। तो 15 सेंटीमीटर तक हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो फसल की अवस्था है उसमें 15 सेंटीमीटर मतलब 6 इंच तक तो जड़ रहती है। अब पानी जो हम देंगे, जो हम पानी देंगे, सिंचाई का पानी देंगे, तो उस पानी के साथ ये जो हमारी यूरिया है वो घुल के नीचे आएगी, या जो हमने खाद डाली है या जिप्सम डाला है, कुछ भी हमने जो डाला है वो घुल करके नीचे आएगा। अब पानी हम दे रहे हैं, मान लीजिए 2 इंच पानी दे रहे हैं, 5 सेंटीमीटर पानी दे रहे हैं, तो फिर ये पानी फिर 15 सेंटीमीटर से नीचे ज्यादा नहीं जा पाएगा। अगर गया भी तो बहुत थोड़ा जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप पानी बिल्कुल खेत में लगातार भर देते हैं, एक तरफ से पानी भरना शुरू कर देते हैं और पानी को यहां से भर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो यहां जहां से पानी आप लगाते हैं वहां गहरा पानी लग जाता है, पानी बहुत गहराई तक चला जाता है। अब ये पानी जो है नीचे जड़ तक चला गया तो वहां तक तो ठीक है, वहां भी ये जो है आपकी खाद इस जड़ क्षेत्र में बनी हुई है। लेकिन जब इससे नीचे जाता है तब समस्या होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो जड़ से नीचे आता है उसका भी कुछ भाग वापस जो है लौट आता है, सारा भाग तो नहीं लौट पाता है, कैपिलरी राइज के कारण थोड़ा सा भाग अंदर को आ जाता है। लेकिन हम ये भी मान लें कि नहीं भी आता है, तो ये समस्या तब आती है जब पानी आप इतना ज्यादा लगा देते हैं कि 15 सेंटीमीटर से भी नीचे चला जाए। ये समस्या तभी आती है जब खेत में आप पानी लगा के छोड़ देते हैं और एक खेत से दूसरे खेत में जाने देते हैं, उसकी चारों तरफ बेड़ बना के पानी को कंट्रोल नहीं करते हैं। तो जो यूरिया का जो सबसे ज्यादा नुकसान तभी होता है जब ये जड़ क्षेत्र से नीचे चली जाए। तो आप ये गहरा पानी लगाने की समस्या हुई, गहरे का मतलब आप समझ गए कितना गहरा, कि पानी हमारा जड़ क्षेत्र से नीचे ना जाए। मान लीजिए आप गेहूं में पहली सिंचाई कर रहे हैं, 21 दिन पे कर रहे हैं, तो जड़ 15 सेंटीमीटर तक नहीं जाती है। तो वहां जो जड़ है, वहां हमने गेहूं 5 सेंटीमीटर बोया है, तो जड़ हमारी ज्यादा से ज्यादा कहां रहती है, 8-10 सेंटीमीटर तक रहती है। तो अब गेहूं में पहला पानी गहरा हो जाएगा। अगर हम 15 सेंटीमीटर का कोशिश करेंगे, 15 सेंटीमीटर जड़ क्षेत्र नहीं मानेंगे, वहां मानेंगे कि जड़ क्षेत्र हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो वहां हम अगर 2 इंच से जरा सा पानी ज्यादा लगाएंगे तो वहां हमको समस्या आ जाएगी, वहां लीचिंग लॉस हो जाएगा। इसको लीचिंग लॉस बोलते हैं, निच्छालन इसे हम कहते हैं, जब जड़ क्षेत्र से नीचे चला जाता है, और इसको अंग्रेजी में लीचिंग कहते हैं। तो अब हमारी ये निर्भर करता है हमारा जड़ क्षेत्र कितना है। अगर शुरू की अवस्था है तो पानी कम गहरा लगाएं, मतलब 2 इंच से ज्यादा ना लगाएं, क्योंकि तब जड़ हमारी 10 सेंटीमीटर तक बनी हुई है। तो वहां उससे गहरा लगाएंगे तो 10 सेंटीमीटर से नीचे पानी जाएगा, तो उसके साथ यूरिया भी चली जाएगी नीचे, फिर हमारा नुकसान हो जाएगा। और जब फसल बढ़ जाती है, दूसरी तीसरी सिंचाई करते हैं, तब हम उसको गहरा कर सकते हैं
2 इंच से थोड़ा सा ज्यादा पानी हम लगा सकते हैं, लेकिन ये मान के चलिए जड़ क्षेत्र हमारा 15 सेंटीमीटर तक मान के चलते हैं कि हमारी अधिकांश जड़ें 15 सेंटीमीटर में है। तो आपको जो पहली सिंचाई करनी है वो 2 इंच से थोड़ी सी कमी करनी है, 2 इंच तक ही रखनी है, उससे ज्यादा नहीं करनी है। पौध बढ़ने की अवस्था के अनुसार, जो फसल बढ़ती है उसके अनुसार आप सिंचाई की उसको बढ़ा सकते हैं। तो पहला आपको समझ में आ गया कि लीचिंग लॉस जिसे हम बोलते हैं कब होता है, वो तभी होगा जब जड़ क्षेत्र से नीचे चला जाए, और जड़ क्षेत्र फसल की अवस्था पर निर्भर करता है। प्रारंभिक अवस्था में शुरू में 20, 25, 30 दिन तक जड़ क्षेत्र छोटा रहता है, और 30 दिन के बाद फिर जड़ क्षेत्र में बढ़वार शुरू होता है, और अधिकांश जड़ें 15 सेंटीमीटर तक रहती है, 6 इंच तक रहती हैं। तो पानी आपको इसी हिसाब से लगाना है। ये मान के चल लीजिए कि जितना हमारा जड़ क्षेत्र होता है उसका हम आधा लगभग पानी लगाते हैं, मान लेते हैं हम ऐसा 15 सेंटीमीटर 6 इंच है तो पानी हम 3 इंच तक ही लगाएंगे। तो एक सामान्य प्रक्रिया है, जितना हमारा जड़ है, जड़ें माना बहुत कोई ऐसी फसल जिसकी जड़ें बहुत गहरी गई हैं, जैसे गन्ना है उसकी जड़ें बहुत गहरी गई हैं, तो फिर उसमें पानी हम थोड़ा और गहरा लगा सकते हैं। तो ये फसल पर निर्भर करता है। सरसों में शुरू में बहुत थोड़ा पानी लगाना पड़ता है, गेहूं में थोड़ा पानी लगाना पड़ता है, लेकिन गन्ने में हम ज्यादा पानी हम शुरू में लगा सकते हैं। तो इसमें समस्या तभी आएगी जब पानी जड़ क्षेत्र से नीचे जाएगा। ये थोड़ा सा आपको समझ में आ गई होगी, जितना जड़ क्षेत्र लगभग उसका हम आधा पानी लगाते हैं मान के चलते हैं। लेकिन निर्भर करता है मिट्टी कैसी है हमारी, मिट्टी हल्की है भारी है। हल्की मिट्टी में पानी नीचे चला जाता है ज्यादा, और गहरी मिट्टी जो भारी मिट्टी होती है उसमें पानी धीरे धीरे जाता है, तो उसको इसी अनुसार हमें प्लॉट बना के सिंचाई करनी चाहिए। दूसरा नुकसान तब होता है इसमें पानी बहुत दिनों तक भरा रह गया। मान लीजिए भारी मिट्टी है ये, और पानी आपने बहुत ज्यादा लगा दिया, पानी भरा रह गया। हल्की मिट्टी होती मतलब उसमें बालू की मात्रा ज्यादा होती तो पानी जल्दी सूख जाता, लेकिन भारी मिट्टी है उसमें पानी सूखता नहीं है, क्ले ज्यादा है, पानी ज्यादा दिनों तक बना रहेगा मिट्टी के अंदर। तो ऐसी स्थिति में पानी के अंदर मिट्टी के अंदर वायु की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और वहां ऐसी स्थिति में जो यूरिया से जो नाइट्रोजन बनी है वो नाइट्रोजन गैस में निकल जाती है। उसकी एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, तो यहां से जो है नाइट्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनना शुरू हो जाती है। तो यहां से ये नुकसान होने शुरू होते हैं नाइट्रोजन के। तो ये केमिस्ट्री होती है, नाइट्रेट आयन होते हैं वो इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव जो है इसकी ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा केमिस्ट्री है, लेकिन हम ये बहुत साधारण भाषा में ये कहूं कि पानी अगर बहुत दिनों तक भरा रहा, गीला रहा, तो नाइट्रोजन गैस बन के उड़ने लगती है। अगर केमिस्ट्री की मैं बात करूं, रसायन की बात करूं, तो ये जो यूरिया से नाइट्रेट आयन बनते हैं, और चूंकि वायु की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी आती है, तो सूक्ष्म जीव इस नाइट्रेट आयन के ऑक्सीजन को लेना शुरू कर देते हैं अपने श्वसन प्रक्रिया के लिए। तो ये जो नाइट्रेट है ये नाइट्रोजन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड गैस में बदल जाती है, तभी ऐसा नुकसान होता है। तो आपको समझ में आया होगा, सिंचाई गहरी करने पर नुकसान होगा, और जो सिंचाई की गहराई निर्भर करेगी फसल की जड़ कैसी है, जड़ कितनी बड़ी है उस पर निर्भर करेगी। तो फसल की अवस्था पर निर्भर करेगी और फसल के प्रकार पर निर्भर करेगी। जैसे मैंने अभी उदाहरण आपको बताया सरसों और गन्ने का। दूसरा, तब हमारा ज्यादा पोषक तत्वों का नुकसान होगा अगर पानी मिट्टी में पानी ज्यादा दिनों तक बना रहता है, तो इस तरह से नाइट्रोजन का नुकसान होता है। तो लीचिंग का नुकसान ज्यादातर जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है। ये जो लॉस होते हैं नाइट्रोजन का होता है, ये लीचिंग लॉस ज्यादा पानी देने पे। सल्फर का, जिसे हम गंधक कहते हैं, उसका होता है। और हल्की मिट्टी है तो फिर पोटेशियम का भी इसमें नुकसान होता है अगर बलुई मात्रा है तो जो निच्छालन नुकसान होते हैं, 3 जो तत्व हैं इनके और के भी हो जाते हैं, लेकिन इन 3 के तो बहुत ज्यादा होते हैं, और सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन का, यूरिया के माध्यम से जो हम देते हैं। नाइट्रोजन है, गंधक है, पोटेशियम, इनके 3 के होते हैं। और जो गैस का जो नुकसान होता है वो ज्यादातर नाइट्रोजन का होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें, पहले फसल में आप यूरिया दे दीजिए, फिर पानी दीजिए, ताकि यूरिया जड़ क्षेत्र में आ जाए। अगर आप पहले सिंचाई करते हैं बाद में यूरिया डालते हैं तो उतनी यूरिया की मात्रा नहीं आ पाती है जड़ में, अधिकांश यही जमीन से ही गैस बन के उड़ जाती है ऊपर से ही। तो इस कारण से हमको पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो सिंचाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि पोषक तत्वों का नुकसान ना हो। तो मेरा यही प्रयास था कि बताने का कि कैसे सिंचाई से पोषक तत्वों का नुकसान हो जाता है। तो इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सही जानकारी मिले और खेती में ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। धन्यवाद।